We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तराखंड में 5 अगस्त को आई विपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि एक और पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट की मार से बेहाल हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मच गई। बताया जा रहा है कि बादल ठीक उसी जगह पर फटा जहां मचैल माता मंदिर के लिए यात्रा की शुरुआत हो रही थी। इस घटना से बड़े पैमाने पर जान और माल के हानि होने की आशंका जताई जा रही है। धराली की याद अभी ताजा ही थी कि किश्तवाड़ का नंबर आ गया। किश्तवाड़ में वैसे ही बादल फटा जैसे धराली में हुआ था। आपको दोनों जगहों पर आई आपदा की समानता दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि धराली और किश्तवाड़ दोनों जगहों पर तबाही तब मची जब बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने के बाद धराली और किश्तवाड़ दोनों जगहों पर फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी और एक बड़े इलाके को अपने आगोश में ले लिया। दोनों ही जगह पर हंसते खेलते इलाके को शमशान में तब्दील कर दिया। दोनों ही जगहों पर मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य बारिश हुई थी और अगर भारी बारिश नहीं हुई थी तो फ्लैश फ्लड कहां से आया। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक तबाही का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सितंबर 2014 में कश्मीर घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मची थी, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। जून 2011 में जम्मू के पास डोडा बटोटे हाईवे के पास बादल फटने की घटना हुई। इसमें 4 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। अगस्त 2010 में जम्मू कश्मीर के लेह में बादल फटने से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 400 से अधिक घायल हुए थे। कुल मिलाकर जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे तबाही और विकराल होती जा रही है। बादलों में विस्फोट, कुदरत की चोट। फ्लैश फ्लड की दहाड़, दहशत में पहाड़। बादल फटा और हाहाकार मचा। कुदरत के कहर से किश्तवाड़ में तबाही। आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। कीचड़, पानी और मलबे का सैलाब आया, अपने साथ तबाही लाया। देखते ही देखते हर तरफ बर्बादी नजर आने लगी। बादल फटने की घटना किश्तवाड़ में मचैल माता यात्रा रूट पर हुई। पडडेर सब डिवीजन के चशोती गांव में यात्रा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। तभी बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से चिशोती गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई लोग सैलाब में बह गए। श्रद्धालुओं को जब तक कुछ समझ में आता तब तक बड़ी संख्या में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा जो हुआ है और कई लोग जो है वो इस बादल फटने के बाद जो मलबा है उसकी चपेट में आ गए हैं। खास तौर पर ये जो चसोटी इलाका है वहां पर जो मचैल माता यात्रा चल रही थी उसके कई श्रद्धालु जो थे वो वहां पर थे और ये जिस नाले में, चसोटी नाले में ये बादल फटा है, उस नाले के पास लंगर जो है वो लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि उस लंगर में बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद थे। और जब ये बादल फटा उसके बाद ये जो मचैल माता यात्री थे वो उस बादल फटने के जो मलबा था उसकी चपेट में जो है वो आ गए। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग यात्रा करने के लिए वहां पर गए थे उनको अब वहां से वापस जो है वो भेजा गया है। कुछ लोग यात्रा करके जो है वो वहां से वापस पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
प्रिया पवार। भैया मुझे बताइए, आप गई थी मचेल माता यात्रा करने हाँ के जी, लिए, गए थे। जिस जगह पे ये बादल फटा है आपको पता लगा क्या हुआ है उधर? हाँ, वहाँ पे बादल फटा, बहुत सारे लोग बह गए पानी में, कुछ मिल गए हैं लेकिन कुछ अभी मिले भी नहीं है। और वहाँ का जो वहाँ जहाँ लंगर लगा था, जहाँ हमने भी वहाँ खाना खाया था बैठ के, और वहाँ की हालत बहुत खराब है, सब कुछ बह गया है, बहुत सारे लोग मर गए हैं बेचारे। मतलब कि जब आप गए थे वहाँ लंगर में कितने लोग आपको नजर आ रहे थे वहाँ पे? करीब 500-600 के करीब वहाँ लोग थे। गाड़ियाँ भी बहुत सी 100 के अब गाड़ियाँ थी वहाँ लगी हुई, जितने भी थी पैसेंजर्स वगैरह जिसमें चढ़ रहे थे, आ रहे थे, वापस जा रहे थे। मार्केट भी थी वहाँ पे बहुत? वहाँ हाँ मार्केट थी, लेकिन वो मार्केट ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग वहाँ ही उतर रहे थे आके, वहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही थी जसोती से। तो मतलब काफी रश था वहाँ पे इस बार? बहुत सारा, बहुत लोग आए हैं यात्रा करने। हाँ बहुत लोग, इस बार ज्यादा रश था। बादल वही फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी। बादल फटने से आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कई घर और गाड़ी बाढ़ की चपेट में आ गई। फ्लैश फ्लड का जोर इतना था कि कई लोग इसके साथ बह गए। दर्जनों गाड़ियां और बस भी सैलाब की धार के साथ बह गई। देखिए कारों का एक कब्रिस्तान सैलाब ने फौलाद की बनी इन कारों का क्या हल कर दिया है। सैकड़ों किलो वजनी ये व्हीकल फ्लैश फ्लड के साथ बह गए। कई घरों को नुकसान हुआ, साथ ही 2 पुल बुरी तरह डैमेज हो गए। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा। बादल फटने से अचानक मलबे के साथ आई बाढ़ में कई लोग फंस गए हैं। इस विपदा के टूटने के बाद सबसे पहले चिशोती गांव के स्थानीय लोगों ने घायलों को रेस्क्यू करना शुरू किया। हालांकि लोगों को हादसे वाली जगह से सुरक्षित जगह ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ, और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है, और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है, और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग। जिस इलाके में ये आपदा आई वहाँ राहत और बचाव का काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। प्रभावित गांव की आबादी काफी बड़ी है, और बादल फटने के बाद गांव का बड़ा हिस्सा पानी और मलबे में समा गया है। गांव तक पहुंचने वाले रास्ते भी बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कत आ रही है। धार्मिक यात्रा होने की वजह से मौके पर हर उम्र के लोग वहां जुटे थे। घटना के बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया और एनडीआरएफ टीम को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए। कि आज जो त्रासदी मचेल रूट पे चिसोती गांव में क्लाउड बर्स्ट बादल फटने से हुई है, अभी तक सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। इस वक्त अठोली हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा इंजर्ड लोग हैं, इनको हम शिफ्ट करवा रहे हैं। मचेल माता मंदिर जाने वाला रूट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, मगर खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। इस घटना के बाद मचेल माता मंदिर की वार्षिक यात्रा स्थगित कर दी गई है। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी जनहानि की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी है, लेकिन जो कि अब रात हो चुकी है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें आ रही हैं। शहनवाज खान हमारे सहयोगी जो इस वक्त किश्तवाड़ के रास्ते में हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहनवाज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय जो ढूंढ खोज है और राहत और बचाव कार्य है, उसकी क्या स्थिति है? देखिए रमेश, बचाव कार्य चल रहा है और जिस वक्त ये बादल फटा था उसके कुछ ही देर के बाद, क्योंकि सेना वहां पे मौजूद रहती है, कई इलाकों में से सेना जो है वो वहां पर सबसे पहले पहुंची है और उसके बाद वहां पर प्रशासन के, पुलिस के और सब लोग जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस जगह पर ये बादल फटा है रमेश, वो जगह एक तरह से ट्रांजिट पॉइंट है। जो मचेल माता यात्रा है वहां जो पॉइंट है उसके आगे गाड़ियां नहीं जाती, उसके आगे पैदल यात्रा जाती है और उसके आगे मोटरसाइकिल से भी कुछ लोग जो है वो यात्रा करते हैं। लेकिन जिस ट्रांजिट पॉइंट पर चशोटी नाले में ये बादल फटा है, उसी जगह पर लंगर, एक बहुत बड़ा लंगर जो है वो लगता है और जिस समय ये बादल फटा है बताया जा रहा है कि उस लंगर में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहां पर मौजूद थे और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो उसी लंगर स्थल से वो जो मलबा आया है उसके साथ बहे हैं और काफी बड़ी तादाद में लोग जो है वो उस समय वहां पर मौजूद थे। और अभी जो खबर हमारे पास आई है और जो ऑफिशियल जानकारी आई है उसके मुताबिक 67 लोग जो हैं वो इसमें अभी तक जो है वो मारे गए हैं। लेकिन रमेश, ये नंबर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हो सकता है, क्योंकि अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो इस मलबे में वहां पर बह गए हैं और उनकी तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस समय रमेश, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप रात का समय हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन करना जो है वो काफी मुश्किल है। लेकिन जिस समय ये बादल फटा था 12 बजे के आसपास ये बादल जो है वो फटा था और 2 बजे के आसपास पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गया था। सेना वहां पर पहुंच गई थी, एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर पहुंच गई थी और तब से ही जो बड़े मलबे के पत्थर हैं वो बड़े बड़े वहां पर जो यहाँ पर पेड़ आए हुए हैं उनको काट कर उनके नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश जो है वो वहां पर चल रही है। और अभी रमेश, सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रशासन की यही है कि जो लोग इसमें कहीं फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, उनको बचा के अस्पताल जो है वो पहुंचाया जाए। काफी बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज जो हैं वो इस समय वहां पर चशोटी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जो वहां पर लोकल्स हैं वो भी वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वहां पर जल्द से जल्द बचाया जाए। लेकिन ये जो बादल फटा है उसकी चपेट में कई जो घर हैं वो भी वहां पर बिल्कुल शहनवाज, वाकई ये हृदय विदारक पूरी घटना है। बड़े पैमाने पे लोग अब भी लापता हैं क्योंकि रात हो चुकी है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पे असर पड़ना वाजिब है, लेकिन इन सब के बीच में खोजा जा रहा है लोगों को। सेना वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ वहां मौजूद है, स्थानीय प्रशासन वहां मौजूद है, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और वहां पर जिस तरह से मलबा इकट्ठा किया, एक बड़ी चुनौती यहां भी देखने को मिल रही है लोगों को बचाने को लेकर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।